ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार की कथा, जिसको पढ़ने से आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र का विवाह हो तो गया था, पर गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला तो उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वह तो अपनी जिद पर अड़ा था, वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी किया, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और उसका सारा धन लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंच जाता है। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के और उसकी पत्नी को वापस उनके घर भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त के में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया हुआ है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। उसके बाद उन्हें शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और शुक्र प्रदोष का व्रत आरंभ कर दिया, जिसके करने से उनके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो गए। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा प्रदोष व्रत की। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था,
इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिनों को फेर देते हैं। आइए सुनते हैं अब एक बड़ी ही विचित्र कथा, एक भगवान की अपने भक्त के प्रति अथाह प्रेम की कथा। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उसमें नंदी, भृंगी, शृंगी इत्यादि का वर्णन आता ही है। हिंदू धर्म में नंदी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवगण है, जिसके बारे में हमारे समाज और हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। नंदी की भांति ही भृंगी भी शिव के महान गण और तपस्वी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। भृंगी को 3 पैर वाला गण कहा गया है। शिव गणों में कोई बिना पैर वाला है तो कोई कई पैर वाला है। यहाँ कई पैर वाले से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी से है। पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है, जिनके 3 पैर हैं। शिव पुराण में भी भृंगी को शिव गण से पहले एक ऋषि और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में दर्शाया गया है। भृंगी को पुराणों में अपने धुन का पक्का बताया गया। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि जब भी चाहे उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जब भी चाहे कैलाश पर आ सकता है। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना जीवन का निवास स्थान बना लिया और वह शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगा। भक्त कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें से जो सबसे दृढ़ होता है उसे जड़ भक्त कहते हैं। जड़ भक्त का अर्थ है एक ऐसा भक्त जिसे अपनी भक्ति के आगे कुछ नहीं सूझता। ऐसे भक्त अपनी अति भक्ति के कारण कई बार हित अहित का विचार भी भूल जाते हैं, जिससे अंततः उनका ही अनिष्ट होता है।
कहा गया है, अति सर्वत वर्ज्यते, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। भृंगी की भक्ति भी इसी जड़ भक्ति की श्रेणी में आती थी। वे महादेव के भक्त तो थे, किंतु भगवान शिव में उनका अनुराग इतना अधिक था कि उनके समक्ष उन्हें कुछ नहीं दिखता था। यही नहीं, जिस माँ पार्वती की पूजा पूरा जगत करता है और जो जगत माता है, भगवान शिव के आगे भृंगी उन्हीं को भूल जाते थे। भगवान शिव की पूजा माता पार्वती की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व के सभी महान ऋषि जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वे माता की पूजा भी अवश्य ही करते हैं। शिव और शक्ति कोई अलग अलग नहीं है, किंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शिव की पूजा से शक्ति और शक्ति की पूजा से शिव ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु भृंगी की भक्ति अलग ही श्रेणी की थी। पूरे विश्व में केवल वही एक ऋषि थे जो सदैव केवल शिव जी की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिव गणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे भृंगी को ये बातें समझ में नहीं आती थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन भृंगी ने स्वयं शिव एवं शक्ति को अलग करना चाहा। अब ऐसे दुस्साहस का परिणाम तो बुरा होना ही था। परिणाम ये हुआ कि भृंगी को माता पार्वती का श्राप का भाजन बनना पड़ा, किंतु उनका ये श्राप भी विश्व के लिए कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ, क्योंकि भृंगी के कारण ही पूरे विश्व को भगवान शिव और माता पार्वती के दुर्लभ अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव जी की आराधना करने कैलाश पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि महादेव की बाईं ओर उनकी जंघा पर माता पार्वती विराजमान थी। भगवान शिव समाधि कर रहे थे, किंतु माता चैतन्य थी। भृंगी ने अपनी पूजा आरंभ की और अपने समक्ष माता पार्वती के होने के बाद भी उन्होंने केवल महादेव की पूजा ही की। माता को इस बात की जानकारी हो गई, किंतु उन्होंने भृंगी से कुछ नहीं कहा। वे प्रसन्न थी, कोई उनके स्वामी का इतना बड़ा भक्त है। पूजा समाप्त होने के बाद भृंगी ने महादेव की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। वे ब्रह्मचारिणी थे, केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आदि परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए, क्योंकि महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं, ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। अब माता को भृंगी की अज्ञानता का बोध हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता शिव की गोद से हटने को तैयार नहीं थी। भृंगी ने अपने हठ पर अड़े रहे। भक्ति में कब मरता क्या रूप ले लिया ये पता न चला। उन्होंने एक सर्प का रूप धारण किया और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और महादेवी के बीच में निकलने का प्रयत्न करने लगे। उसके इस कृत्य से महादेव की समाधि भंग हो गई। जब शिव ने भृंगी को ऐसा करते हुए देखा तो वे समझ गए भृंगी अज्ञानता में डूबे हैं। तब उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए दर्शन करने के लिए दुर्लभ था। उनका ये रूप देखने के लिए देवता तो देवता स्वयं ब्रह्मा विष्णु
यहाँ उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु कदाचित उनकी भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक भयानक दुस्साहस किया। उन्होंने चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर महादेव को महादेवी से अलग करने का प्रयास करने लगे। अब तो ये अति ही थी। भृंगी महादेव का भक्त था, इसीलिए वे तो चुप रहे, किंतु ऐसी धृष्टता को देखकर माता पार्वती का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अरे मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये ना समझ सका कि शिव और शक्ति एक ही है। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं, अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। सृष्टि के नियम के अनुसार मनुष्य को हड्डी और पेशियां पिता से मिलती है और रक्त माता से मिलता है, मांस माता से मिलता है। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब तो केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा ही रह गया। मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी, क्योंकि महाकाल के पास काल कैसे आता। अब असहनीय पीड़ा सहते हुए भृंगी को अंततः ये ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री तो एक दूसरे के पूरक हैं। उसने उसी दयनीय स्थिति में माता पार्वती से क्षमा याचना की कि दोनों ही पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव ने अनुरोध करने पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने के लिए सजग हो गई। किंतु धन्य हो भृंगी जिसने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा कि हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें, ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञात होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभालकर शिव पार्वती के साथ चल सके। भृंगी को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना दर्शाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? आइए सुनते हैं अब सोमवार भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबरी अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग दतूर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओडत मृग छाला ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा। तिरगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा।